आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है हमारे पास। ये रिलायबली नॉन डिजिट है किसी वैल्यू के अंदर। एक बड़ी वैल्यू के अंदर हर वो नंबर जो ख़ास अहमियत रखता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। और इसको फाइंड आउट करने के कुछ रूल हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारे पास कि ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे किसी भी फिगर वैल्यू के अंदर वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि यहाँ 2.25 दिया हुआ है, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो स्टार्टिंग के अंदर ज़ीरो होते हैं, जैसे ये पॉइंट से पहले ज़ीरो है और ये जो तमाम ज़ीरो हैं और पॉइंट के फ़ौरन बाद, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो जस्ट 3 4 है। बस याद रखें कि पॉइंट से पहले ज़ीरो हो। Trailing zeros are significant only if an explicit decimal point is present। तो हमारे पास बाद के ज़ीरो तब सिग्निफिकेंट होंगे जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि ये 200 दिया गया, इसमें जो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट दिया गया नहीं है। इसी तरह अगर यही इस तरह दे दिया जाए, आगे पॉइंट दे दिया जाए, तो ये दोनों के दोनों ज़ीरो भी और ये टू भी, ये पूरा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसको देख लें तो इसमें भी यहाँ पर पॉइंट दिया है और पॉइंट के बाद ये जो 2 ज़ीरो है। अब देखें, इसको इस जैसा नहीं लीजिए। इसमें पॉइंट से पहले ज़ीरो था, इसमें पॉइंट से पहले एक नंबर है और नंबर आ जाए, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर ज़ीरो आ जाए, तो ये जो ज़ीरो है ये ट्रैप ज़ीरो कहलाते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर होगा हमें नहीं पता। तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये रूल बने आपके पास। फर्स्ट वन, तमाम के तमाम जो नॉन ज़ीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो वो पहले का ज़ीरो, और पॉइंट के बाद के ज़ीरो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगर पॉइंट मौजूद नहीं है और किसी नंबर के आगे ज़ीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो होंगे। और अगर पॉइंट मौजूद है और ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसके बाद आपके पास ट्रैप ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर ज़ीरो बीच में है किसी दो नंबर्स के तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि ये वाले ज़ीरो तो ऊपर के रूल के मुताबिक नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये 509 ये सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह अगर ये 0.00509 और आगे भी एक ज़ीरो होता तो ये भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता, क्योंकि आगे के नंबर का हमें नहीं पता, तो ये भी सिग्निफिकेंट कहलाता। तो यानी ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फिलवक्त इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह यहाँ देखें तो ये भी ट्रैप ज़ीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब इन रूल का इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे किसी सिलेंडर के एरिया के अंदर जबकि उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर जो है वो हमारे को 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करें या 10⁻⁻² से। सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर लें। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। और रेडियस ऑफ सिलेंडर है, डायमीटर का हाफ कर दें, 0.05 का हाफ करेंगे तो 0.025 मीटर ये रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और पाई की वैल्यू 3.142 डाल दें। रेडियस अभी आपने निकाला है 0.025, ये ऊपर उसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर लेना है, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.0019 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो पॉइंट से पहले ज़ीरो है और पॉइंट के फ़ौरन बाद जो ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ गए। इसके बाद स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर आपके पास सवाल है, राइट द सिग्निफिकेंट नंबर इन द फॉलोइंग वैल्यू। सिग्निफिकेंट नंबर सीखना है। तो अब इसमें देखें तो जस्ट 2 ही है। क्यों 2 है? कि हमने कहा था कि अगर किसी नंबर के बाद पॉइंट नहीं है तो जो आखिरी ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह यहाँ 4 है। क्यों 4 है? आखिरी ज़ीरो क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है और ये ट्रैप ज़ीरो हो सकता है, इसके बाद का नंबर हमें नहीं पता। तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें 4 नंबर सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये भी पिछले रूल के मुताबिक ही है, इसमें ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो 8 इसमें सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें ये पॉइंट से पहले चूंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो और ये बाद के ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह 2023 के अंदर आपके पास मॉडल पेपर में एक सवाल आया हुआ है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 है।
पॉइंट से पहले ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो, और उसके फ़ौरन शुरू होने वाले ज़ीरो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें जस्ट ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह चूँकि यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, तो पॉइंट मौजूद होने की वजह से ये 7.00 ये कोई पॉइंट नहीं है, मतलब 7.00 इस तरह दिया हुआ है। तो ये तीन सिग्निफिकेंट आपके पास फिगर आ गए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। इसी तरह 0.00101 इसमें देखें तो ये तीन जो ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो बाकी तीन नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन है और इसमें कहा गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो जस्ट ये जो शुरू के अंदर पॉइंट से पहले जो ज़ीरो दिए गए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे जितने भी हों। इसके अलावा ये जितने भी हैं सारे सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।